नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु केतु के ट्रांजिट की। राहु जो हैं वो मेष में और केतु जो हैं वो तुला में ट्रांजिट कर चुके हैं 12 अप्रैल 2022 को। और हम वृश्चिक लग्न और राशि दोनों के लिए देखेंगे, लेकिन लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, राशि को बहुत ही कम। और वृश्चिक जो लग्न है, स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस है, वहाँ पर 8 नंबर लिखा है, तो आपका वृश्चिक लग्न है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 मैंने जो बनाया है वही सिर्फ देख लेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो राहु केतु का ये ट्रांजिट्स को आपके लिए कैसा रहेगा, स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक लग्न और राशि के लिए, हम उसकी बात करते हैं। तो वृश्चिक लग्न के लिए ये जो है वो छठे भाव में, जहाँ 1 नंबर लिखा है वो 6th हाउस है आपके बर्थ चार्ट का, और वहाँ पर छठे भाव में राहु है। और 12th हाउस जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो 12th हाउस है, 12वां भाव है, वहाँ पर केतु है आपका। 1.5 साल तक ये दोनों यहाँ पर रहेंगे और उनके इफेक्ट्स रहेंगे। तो इस 1.5 साल में क्या होगा, तो राहु की अगर हम बात करें तो राहु जो है वो 6th हाउस है। 6th हाउस जॉब का है, रोग शत्रु ऋण है, सब कुछ है वहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों को प्रभावित करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। और आपका राहु छठे भाव में मैंने नॉर्मली बहुत अच्छा पाया है, क्योंकि वो शत्रुओं पर विजय देता है। वो एक इनर पावर ऐसा आपके सामने, आपके अंदर आ जाता है कि जब आप नॉर्मल रूटीन में चल रहे हो और राहु जब छठे भाव में आता है और आपके आसपास के लोग आपको परेशान करते हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप सहन कर रहे हैं काफ़ी समय से, और अब आपका सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है और आप फिर उस पर कुछ एक्शन लेते हैं। बट वो एक्शन के सामने जब रिएक्शन आता है तब आपको समझ में आता है कि अरे, मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिया, ये बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। तब ये राहु आपका एक्टिवेट होके, अब यहाँ पर राहु का रोल आता है, वो शाम दाम दंड भेद सारी नीति जो है उस दिशा में आपको ले जाता है और उसमें आप जीत भी हासिल करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, देखिए मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों में ना उलझे, शाम दाम दंड भेद, क्योंकि वो आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितने माहिर हैं, कितने नहीं हैं। आप अगर सीधे साधे इंसान हैं, आप अपना काम से काम रखते हैं, अपना एक जीवन जो है रूटीन है उसमें चल रहे हैं, और आपको अब तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो रिएक्ट कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर उसके पीछे पड़ जाना, उसको फिर परास्त करने के लिए या तबाह करने के लिए आप शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाना, जो राहु का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। वो अल्टीमेटली आपके कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर में ढाल रहा है राहु। वो तो वहाँ से चला जाएगा, 6th हाउस छोड़ के 1.5 साल बाद चला जाएगा, लेकिन आपका जो है कैरेक्टर वो फिर उसी में ढल जाएगा, फिर आप वही करते रहेंगे लाइफ में। तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ, जितना ज़रूरत है, जहाँ जितनी, एक होता है ना, डॉक्टर जितनी ज़रूरत है उतना डोज देता है, दवाई देता है, तो वो ध्यान आपको आना चाहिए, वो समझ आपको होनी चाहिए कितना उसको ज़्यादा स्ट्रेच करना है, कितना नहीं करना है। तो वो चीज़ ध्यान रख के करेंगे तो यही राहु आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। प्रभावित क्या होगा यहाँ पर, आपके जॉब में सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा, आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके लिए अगर पॉजिटिव नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो वो दूर हो जाएंगे अपने आप, वो अपना जॉब छोड़ के चले जाएंगे, या आपके लिए कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, आप उस माहौल में जाएंगे जहाँ आपके लिए अच्छा है। आपके सीनियर्स जो है वो आपको परेशान कर रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे जॉब छोड़ के। या फिर आपके सीनियर जो है या आपका जो रिपोर्ट जिनको करना है वो बदल जाएंगे, दूसरा कोई आ जाएगा जो अच्छा होगा। तो राहु वो कंफर्ट भी क्रिएट करेगा। तो आपको बहुत कुछ खेल नहीं खेलना है, आपको सिंपल सा अपने रूटीन में रहना है, अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना है, और जहाँ रिएक्ट करना है रिएक्ट वहाँ कीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन उसका एक बाउंड्री भी मेंटेन कीजिएगा। तो यही राहु आपको बहुत कुछ देगा। अगर ये राहु तो आपको बियॉन्ड द लिमिट्स आपको पावर दे रहा है, शाम दाम दंड भेद या कुछ भी करने का, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी नहीं है, वो राहु की कैपेसिटी है। वो अपनी एक कैपेसिटी आप में बिल्ड कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। तो वो आपका पावर नहीं है, वो उसका पावर है। वो जब आगे बढ़ जाएगा फिर आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रख के चलना है कि आपकी कैपेसिटी जो है, पावर जो है, उससे चलना है, उसके हिसाब से चलना है। नीति वो आपको दे रहा है चलने की, तो उसको कितना अप्लाई करना है वो समझिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पर राहु जो है वो 6th हाउस है। सिर्फ जॉब नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ है। आप जो भी कर्ज़ ले रहे हैं तो बिना वजह का मत लीजिएगा, बहुत कुछ दिलाएगा। यहाँ राहु आपको कर्ज़े दिला सकता है, केतु बिल्कुल सामने है। तो मंगल की राशि है मेष है, आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा क्योंकि मंगल जो है वो बहुत ही हाइपर नेचर वाला स्वभाव होता है मंगल का, और ओवर रिएक्ट भी करवा देता है। राहु के साथ राहु उसके घर में आया है। अब 6th हाउस में अगर गलती से भी आपका मंगल है तो और ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो चीज़ें जलने लगेगी एसिड की तरह, आपके एक्शन आपके रिएक्शन चीज़ों को जलाएंगे। तो ओवर ना हो, कितना जलाना है वो आपको पता होना चाहिए, वरना फिर वो आपको खुद को भी डिस्ट्रॉय करेगा, तकलीफ देगा। राहु जो है वो जॉब के यहाँ मैंने जैसे कहा, ऋण लोन कर्ज ज़्यादा मत लेना, और ज़रूरत ना हो तो लीजिए ही मत। अपने शौक़ के लिए या कुछ ज़रूरत नहीं है बट मिल रहा है इसलिए ले लिया, तो वो कर्ज़ आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। और अगर लेना ही है तो जितना ज़रूरत है उससे कम में काम हो रहा है तो अच्छी बात है, जितना कम हो सके लीजिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, शत्रु परास्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे आपके लिए। शत्रु यानी जो लोग आपके लिए नेगेटिव है या आपके लिए वो माहौल सही नहीं है, तो दूर हो जाएंगे अपने आप। और यहाँ पर रोग का भी स्थान है, तो राहु यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ ये भी करेगा कि अगर आपको तकलीफ़ है, आपको पता नहीं है, तो वो रोग आपके सामने लाएगा। आपका अगर कोई बीमारी है और आपको पता है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट करवाएगा। और यहाँ पर ज़्यादातर स्कॉर्पियो जो हैं लग्न वाले, राशि वालों को कम इफ़ेक्ट होगा, लेकिन होगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वृश्चिक लग्न वालों के लिए छोटा मोटा ऑपरेशन के योग बनेंगे। पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो क्या ऑपरेशन है, या कितना बड़ा ऑपरेशन है, या कितना छोटा ऑपरेशन है। बट यस, आपके लिए ये योग बन रहे पूरे 1.5 साल में, तो थोड़ा वो भी संभालिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ज़रूरी है तो वो तो करवाना पड़ेगा, लेकिन ओपिनियन लीजिएगा, बिना सोचे समझे मत करवाइएगा, डर से मत जाइएगा। जो भी है इलाज में, उसमें आपको सोच समझ के बिना डरे ओपिनियन लेके आगे बढ़ना है, कोई टेंशन नहीं रखना है, और ये आपके लिए अच्छे के लिए होगा। राहु अच्छा है आपका। हाँ, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कितने स्ट्रांग है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, इनकी दशाएं क्या है, वो भी आप कंपेयर कीजिएगा। और आपके लिए अगर 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, आपके बर्थ चार्ट में कोई दृष्टि नहीं है किसी की, तो सबसे बेस्ट सिचुएशन है। अगर देखिए, राहु और ऐसे ग्रहों के साथ केतु, उनके साथ जब कोई जुड़ता है तब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि राहु अकेला अच्छा है, लेकिन जब कोई जुड़ता है, जैसे सूर्य जुड़ेगा तो ग्रहण करेगा, चंद्र जुड़ेगा तो ग्रहण करेगा, गुरु के साथ वो चांडाल योग करता है, मंगल के साथ अंगारक योग कर देता है, और वो अंगारक एसिड की तरह करता है। तो यहाँ 6th हाउस में मंगल की राशि है, तो आपके थॉट्स में जॉब को लेकर एसिड की तरह एक सोच आएगी, आपको जलाएगी, और आप दूसरों को जलाने के लिए भी सोचेंगे, मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसे कुछ थॉट्स आए तो उसको मेडिटेशन से, प्राणायाम से, योगा, हेल्दी एक लेवल पे चलिएगा। दिस इज़ द रेमेडी। कुछ पहनने से नहीं होगा। मंत्र जाप कीजिए महादेव के, शिव जी का नाम लिया तो राहु बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पर राहु नेगेटिव नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन उसका लिमिट कितना यूज़ करना है वो अगर आपको आ गया तो यही राहु आपको बहुत कुछ दिलाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है यहाँ पर राहु। ये रोग है, ऋण है, शत्रु है, और जॉब है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों में वो इफ़ेक्ट करने वाला है, और पॉजिटिव है। सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऋण आपको नहीं मिल रहा था तो मिलेगा, बट आपको लेना उतना है जितना ज़रूरत है, या उससे कम जितना आप पे कर सकें। रोग आपको नहीं पता है तो पता चलेगा, उसका सल्यूशन आएगा। पता है तो उसका भी सल्यूशन आएगा। ऑपरेट होना है तो होगा, बट अच्छी जगह पर होगा, और डॉक्टर्स के ओपिनियन भी लीजिएगा। आपके शत्रु परास्त हो रहे हैं, आपके लिए जॉब में अच्छा हो रहा है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा राहु जॉब में। अब राहु की दृष्टियों की बात करें तो एक दृष्टि जो है वो आपके कर्मस्थान पे पड़ रही है। अब जॉब के स्थान में है, कर्मस्थान पे दृष्टि है, तो कर्मस्थान पे दृष्टि की वजह से वहाँ पर आपको एक चेंज आएगा, आपका प्लेस चेंज होने वाला है, डेफिनेट होगा। आप दूसरी जगह पे जाएंगे, ऑफिस सेम ऑफिस है तो आपका कहीं ना कहीं प्लेस चेंज हो जाएगा।
और वो चीज़ डेफिनेट होने वाली है, तो वो अच्छा भी होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप जहाँ चेंज करके जा रहे हैं वो आपको ऐसी चीज़ तो नहीं दी जा रही है। सपोज़ आपका रोल या आपका प्रोफाइल जो है, आपका एक्सपीरियंस जो है अब तक का, उसको बदल के कुछ और दिया जा रहा है कि अरे ये भी आप कर लो, तो मत कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप उसमें जाइएगा जहाँ आपका एरिया है, जहाँ आपका एरिया मतलब जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो मास्टरी है, उसमें आप जाइएगा तो बेटर रहेगा। अगर आप गलत जगह पे चले गए, गलत यानी कि जो आपका प्रोफाइल नहीं है, जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, आप नया कुछ करने चलते हैं तो मत जाइएगा। कंपनी ने बोला है तो मत जाइएगा, हो सकता है वो आपको परेशान करने के लिए हो, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 10th हाउस है, पिता का भी है। पिता से डिफरेंसेस बढ़ेंगे लेकिन क्लैरिटी होगी, आपकी गलती भी सामने आएगी, उनकी भी आएगी, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, सुधारना है गलतियों को, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ यही राहु डिस्टेंस और डिफरेंसेस क्रिएट करके प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ाएगा अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं तो। यहाँ पर आपको राहु की एक दृष्टि है बिल्कुल सामने, जहाँ केतु बैठा है 12th हाउस पे। 12th हाउस व्यय भाव है, 12th हाउस विदेश का है, मोक्ष का है। अब केतु एक तरफ है और राहु भी सामने है, दृष्टि है। इन दोनों की साइमल्टेनियस एक साथ जो असर होगी वो ये होगी कि एक तरफ आपको होगा कि यार ये दुनिया में क्या रखा है, छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं मतलब ये भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं हम, क्यों, जितना वक्त की रोटी मिल रही है खाते हैं और जो पैसा आ रहा है घर चल रहा है, अच्छी बात है, शांत मन से हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बाकी ये सब जद्दोजहद नहीं करनी है। ये केतु है और कुछ करने नहीं देगा, वो आपको बिठाएगा। और राहु है कि बोलेगा अरे भागो, अरे ये करो, अरे वो करो, एक्सपीरियंस लो, उसमें से आगे बढ़ो। और खर्च भी होंगे बिकॉज केतु ऐसा करेगा कि अरे कुछ नहीं करना है, दे दो किसी को, वो दे दो, ये दे दो, आपके हाथ में जो होगा आप किसी को दे देंगे। फिर आपको 1.5 साल तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। 1.5 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने ये दे क्यों दिया, मैंने ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने वो क्यों नहीं लिया। ये मृगजल की तरह भ्रमित करता है केतु। तो आपको वो सब नहीं करना है क्योंकि आपको साधु नहीं बनना है। आप एक फैमिली में हैं, आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, तो आप प्रैक्टिकल रह के सारी चीज़ों में डिसाइड कीजिएगा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे परिवार के लिए क्या ज़रूरी है, उस हिसाब से चलिएगा। सिर्फ बातें दिमाग में आए और आप सोचने लगे और दिमागी एक ख्यालों में रह के कि लाइफ में क्या रखा है, तो उस तरह से मत चलिएगा बिकॉज राहु आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी दिखाने वाला है। और व्यय भाव है, खर्च होंगे और आप अपनी ओर से भी खर्च करेंगे, किसी को देने में करेंगे, बिना वजह के होंगे, तो वो सब कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। विदेश जा रहे हैं तो विदेश के मामले में ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। केतु आपको हर्डल्स क्रिएट करेगा, बिना वजह भगाएगा। जो लोग विदेश में हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि वहाँ अच्छा है, सेटल है, तो कहीं और भागना नहीं है। जो जहाँ पर है वो अच्छा है, अपने कंट्री में, विदेश में, जहाँ भी, तो वो बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बड़ा सोचने की करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और 12th हाउस है, उसमें मोक्ष का भाव है, तो एक तरफ क्या होगा कि केतु की वहाँ पर उपस्थिति और राहु की दृष्टि आपको डिटैचमेंट बहुत देगी। आपको लगेगा कि मैंने अचीव किया लाइफ में इतना कुछ, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, क्या मैं भाग रहा था, क्यों भाग रहा था। वो सारे थॉट्स हैं ना, वो टाइम बिंग है। प्रैक्टिकल रहिएगा और हो सके तो महादेव के मंत्र स्तोत्र कीजिएगा, अच्छा रहेगा। खर्च पे ध्यान दीजिएगा, बिना वजह के खर्च नहीं हो जाए। और किसी के लिए आप खर्च कर रहे हैं, किसी को हेल्प करने के लिए, तो प्रैक्टिकली रीज़न जानिएगा कि क्या कितना वो उनको ज़रूरत है। प्रैक्टिकली देखिएगा कि कितना आप कर सकते हैं बजट के हिसाब से। सिर्फ आपने उसमें आके, इमोशन में आके ही चलिएगा ऐसा नहीं, वो आपके लिए लॉस होगा। फिर आपको रियलाइज़ भी होगा कि मैंने गलती की, तो वो मतलब नहीं है वो हेल्प का। दिल से करें छोटा सा भी तो अच्छा है, जिसका फिर बाद में सोचना नहीं पड़े, कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु की एक दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी। 2nd हाउस है फैमिली, एंटायर फैमिली, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, सारी फैमिली, जितने भी लोग जुड़े हैं।
तो उनके साथ भी आपका, क्योंकि स्पीच का स्थान भी है, सेविंग्स का भी है, फैमिली की आप खर्च करेंगे, उनके लिए पैसे, आपको दुख होगा कि अरे मैंने पैसे खर्च किए, इनको पड़ी ही नहीं है। फैमिली को लेके स्ट्रेस क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा, फैमिली से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे की रियलिटी जानने में जाएगी, एक दूसरे को सही मायने में कौन किसके लिए क्या सोचता है वो नज़र आएगा, वो दुख देगा, क्योंकि कभी कभी हम बहुत अच्छा सोचते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, तब तकलीफ़ होती है। सो एवरीथिंग यू हैव टू बी केयरफुल कि बोलकर, क्योंकि वाणी का स्थान है, राहु की दृष्टि है, आप कुछ बोलकर आप ख़राब ना करें एक दूसरे से रिलेशन, वो सारी चीज़ें देखिएगा। सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं तो उसको कुछ मत कीजिएगा, उसको तोड़िएगा मत 1.5 साल तक। और नया कुछ इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स के लिए या किसी और के लिए अपने सेविंग्स को मत तोड़िएगा। उसका अगर टाइम लिमिट दिया है कितने टाइम में, इवन फ्रेंड्स कि आपको दे देंगे तो वो नहीं मिलेगा। हाँ, फैमिली के लिए ज़रूरत है और वो पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इतनी एक बड़ी बात हो तो फिर पैसे के लिए मत सोचिएगा, फैमिली के लिए सोचिएगा। और शायद वो क्लैरिटी हो कि नहीं, हम जो सामने वाला है वो आपके लिए कुछ और सोच रहा था, लेकिन उसी पैसों की वजह से उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो गई, तो उनका नज़रिया आपके लिए बदल जाए। तो ये प्रैक्टिकली क्या है आपके आसपास, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों में आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स भी सपोर्ट करेंगे और इफ़ेक्ट करेंगे, तो वो समझने की कोशिश कीजिएगा। मेजर पॉइंट्स ये हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ों में ये जो पॉइंट्स है उसमें ख्याल रखना वही बड़ी रेमेडी है। बाकी कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा है और टेंशन मत लीजिएगा कि अरे छठे भाव में राहु आया तो क्या होगा। सो राहु इज़ वेरी गुड, बट उसका एक लिमिटेशंस ऑब्जर्वेशन में रह के कीजिएगा तो बहुत आपको क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।